बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें लाहौर में माह सियाम का चांद नजर आ गया। आज पहला रोजा बाजारों में सहरी की खरीदारी के लिए गहमा गहमी। दूध दही नान बाइयों की दुकानों पर गैर मामूली रश रहा। इस हवाले से मजीद बात करेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। बिल्कुल इस वक्त टेम्पल रोड पे मौजूद हूँ। माशाल्लाह रमज़ान की आमद है। कल जो है वो लोग पहली सहरी करेंगे। उस हवाले से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग दूध दही के दुकान पर जो है वो कितनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और तरावियाँ के बिल्कुल ख़त्म होने के बाद जो है वो लोग यहाँ पर जोक दर जोक आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो दही लेंगे और दही जो है वो सुबह सहरी में खाएंगे, क्योंकि दही जो है वो सहरी में लाजम मज़ूम होती है। इसी वजह से हमारे साथ यहाँ पर एक ग्राहक मौजूद हैं। सर मुझे सबसे पहले तो आपके वक्त का बड़ा शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि लोग एक रमज़ान की फ़ज़ा है उसमें समझते हैं कि जो दूध दही की दुकान है वो लाजम मज़ूम हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल, दूध और दही जो है ये दोनों माशाल्लाह ये रमज़ानुल मुबारक में इस दुकान पे तो काफ़ी मतलब रौनक होती है। दूध भी ज़रूरत है और दही भी ज़रूरत है। और अब पहला रोज़ा माशाल्लाह लोग तराबियाँ पढ़ के आए हैं रमज़ान मुबारक में, तो बड़ी मोहब्बत से वो जो दही सहरी की दही अभी ले रहे हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये बड़ी बरकतों वाला महीना है। अल्लाह पाक ने ये अपनी महबूब के उम्मत को ये अता किया है, तो अल्लाह ताला इस महीने का हमें अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ जी माशाल्लाह ये बड़ी रहमतों और बरकतों वाला महीना है। बिलाशुबा ये बड़ी रहमतों और बरकतों वाला महीना है और यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में, मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकें तो बड़ी तादाद में मौजूद है। मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। सर मुझे बताइएगा ये रश संभालना आम दिनों में ज़्यादा मुश्किल होता है कि रमज़ान में मुश्किल होता है? रमज़ान में होता सर जी। तो लोग सहरी से पहले अभी तरावियों के बाद ज़्यादा आते हैं कि सहरी के टाइम आते हैं? सहरी के टाइम भी आते हैं, तराबियां के बाद भी आते हैं। तरावियों तो बाद ज़्यादा रश? हाँ जी तराबियां के बाद ज़्यादा रश होता है। ये जी बिल्कुल, उनका कहना ये था कि तरावियों के बाद जो है ज़्यादा रश होता है, और जबकि ये देखने में भी आ रहा है कि अभी तरावियाँ ख़त्म हुई हैं। जो ही तरावियाँ ख़त्म हुई हैं लोग यहाँ पर जोक दर जोक जो है वो दही लेने के लिए, दूध लेने के लिए आ रहे हैं, ताकि जो है वो सुबह अपने प्यारों के साथ बाबरकत सहरी कर सकें और रोज़ा रख सकें और अल्लाह के बताए हुए असूलों के इब्राहिम बहुत शुक्रिया आपका। रमजान के साथ ही गिरां फरोश बेलगाम। सरकारी और मार्केट के रेट में 100 रुपए किलो तक फर्क। आलू सरकारी कीमत 50, बाजार में 70 रुपए किलो फरोख्त। प्याज 75 की बजाय 100 रुपए किलो बेचा जा रहा है। टमाटर सरकारी कीमत 45 जबकि बाजार में 80 रुपए किलो हो गया। लहसुन और अदरक की कीमत 100 रुपए जायद वसूल की जा रही है। सेब, खरबूजा, केला, स्ट्रॉबेरी, अमरूद के दाम भी बढ़ गए। रमजानुल मुबारक की आमद। ओपन मार्केट में गरा फरोशी उरूज पर। दुकानदारों की मनमानियां, सरकारी निर्खनामे नजरअंदाज। बाजारों में सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। आलू, टमाटर, लहसुन, प्याज सब महंगे दामों बेचा जाने लगा। आलू की सरकारी कीमत 50 रुपए जबकि बाजार में आलू 70 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। प्याज की सरकारी कीमत 75 रुपए जबकि बाजार में 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। टमाटर सरकारी कीमत 45 रुपए है जबकि बाजार में 80 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। लहसुन की सरकारी कीमत 580 रुपए है लेकिन मार्केट में लहसुन 650 रुपए किलो में दस्तयाब है। अदरक सरकारी कीमत 355 रुपए बाजार में 450 रुपए किलो में मुयस्सर है। फल भी शहरियों की पहुंच से दूर होने लगे हैं। केले की सरकारी कीमत 255 रुपए दर्जन है जबकि मार्केट में 400 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहा है। सेब सरकारी कीमत 295 रुपए बाजार में 350 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। खजूर की सरकारी कीमत 435 है जबकि बाजार में 600 रुपए किलो में दस्तयाब है। अमरूद की सरकारी कीमत 210 रुपए है जबकि बाजार में 220 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। रमजानुल मुबारक की आमद पर वफाकी हुकूमत का गरीब तबके के साथ अनोखा मजाक। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ की फ्लेक्सिस लगा दी। अंदर आटा, चीनी, घी, ऑयल जैसी बुनियादी जरूरियात की अशिया तक दस्तयाब नहीं। शहर के गरीब तबके पर रमजानुल मुबारक में भी रिलीफ के दरवाजे ना खुल सके। यूटिलिटी स्टोरों में कुछ भी मौजूद नहीं। पहली दफा रमजानुल मुबारक से कबल यूटिलिटी स्टोरों पर आटा, चीनी, घी और ऑयल जैसी बुनियादी इशाए खुर्दोनोश दस्तयाब नहीं। 2 रोज के दौरान 50 किलोग्राम चीनी का थैला 400 रुपए महंगा हुआ। 50 किलोग्राम चीनी का थैला 8,000 रुपए का हो गया। होलसेल में चीनी 160 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। शहरी कहते हैं कि हुकूमत को कम आमदनी वाले तबके की मुश्किलात का अदराक नहीं। रिलीफ के बैनर्स लगे हैं, अंदर बुनियादी जरूरियात जिंदगी दस्तयाब नहीं। यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे ना आटा मिल रहा है ना चीनी मिल रहा है, तो घी भी नहीं मिल रहा। तो ये दूसरी चीज़ें तो आम है
वो तो बाहर से भी मिल जाती हैं इतनी, पर ये घी और जो आटा है चलो यहाँ पे सस्ता मिल जाता है, तो यहाँ पे मिल नहीं रहा। ये गरीबों को पता है भाई यहाँ पे क्या है सूरत हाल, वो तो उनको घर में जो है ना सब कुछ मुहैया है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हमें मिलता। ये तो उनको चाहिए ना अभी आके चेक करें यहाँ पे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। यूटिलिटी स्टोरों से सार्फिन खाली हाथ वापस लौटते रहे और वफाकी हुकूमत को कोसते हुए नजर आए। कैमरामैन अंजम महमूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। दही खवातीन के लिए स्पेशल बसें चलाने का फैसला। पंजाब का पहला विमेन ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन प्लान तैयार किया जाएगा। हर दही तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक बस सर्विस चलेगी। मैस ट्रांजिट सिस्टम में खवातीन मुसाफरों के लिए सब्सिडी देने के लिए इकदाम की हिदायत जारी। वज़ीर आला ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान भी तलब कर लिया है। दही खवातीन के लिए स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। दही खवातीन के लिए स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। पंजाब का पहला वुमेन ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन प्लान तैयार किया जाएगा। दही तहसील डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक बस सर्विस शुरू करने पर इत्तेफाक हो गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान तलब कर लिया। दूर दराज अजला में महल्लावार 25 बसों पर मुश्तमिल मास ट्रांजिट सिस्टम शुरू करने की तजवीज का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने मास ट्रांजिट सिस्टम में खवातीन मुसाफिरों के लिए सब्सिडी देने के लिए फौरी इकदाम की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम देहात में रहने वाली खवातीन का भी हक है। दही खवातीन के लिए ट्रांसपोर्ट का निजाम न होना इंतहाई तकलीफदा है। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम की फराहमी से दही खवातीन का एतमाद बढ़ेगा। तलबात और मरीज खवातीन की आमदरफ्त में आसानी होगी। वाल्टन रोड मंसूबा हुकूमत के गले पड़ गया। अपग्रेडेशन, ब्यूटिफिकेशन और पेडिस्ट्रियन का काम ताखीर का शिकार। पेडिस्ट्रियन ब्रिज 2 के सिर्फ स्पोर्टिंग पोल्स बन सके, मेन ब्रिज लॉन्च होना बाकी है। इफ्तिताह की डेडलाइन में बार बार तब्दीली। मंसूबे का इफ्तिताह ईद उल फितर के बाद करने पर गौर। सीओ ने निगरानी शुरू कर दी। सीबीडी के प्राइम मंसूबे वाल्टन रोड अपग्रेडेशन की तकमील का मामला हल नहीं हो सका। सीबीडी की नाअहली के बायस वाल्टन रोड की तकमील और इफ्तिताह की डेडलाइन में मुतअद्दिद बार इल्तवा और तारीख तब्दील करने का सिलसिला जारी है। मंसूबे की तकमील के लिए हुकूमत पंजाब ने पहले 8 फरवरी फिर 20 फरवरी का वक्त मुकर्रर किया। दोनों तारीखों पर तकमील न होने पर अब मंसूबे की डेडलाइन को मजीद आगे ले जाया जा रहा है। ऐवान वज़ीर आला की जानिब से मंसूबे का इफ्तिताह ईद उल फितर के बाद ले जाने पर गौर किया जा रहा है। मंसूबे में शामिल वाल्टन रोड की अपग्रेडेशन, ब्यूटिफिकेशन और पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस के साथ सर्विस लेन ताखीर का शिकार है। पेडिस्ट्रियन ब्रिज 1 की लॉन्चिंग मुकम्मल, जबकि पेंट वर्क और फिनिशिंग जारी है। सर्विस लेन्स का बेस वर्क जारी, जबकि लेवल के लिए काम किया जा रहा है। वाल्टन रोड पर लेन मार्किंग, लाइट वर्क समेत दीगर फिनिशिंग का काम होना बाकी है। वज़ीर आला वाल्टन रोड अपग्रेडेशन और रूट 47 की ओपनिंग का इफ्तिताह एक साथ करने की ख्वाह है। सीईओ सीबीडी ने कॉन्ट्रैक्टर्स को काम मुकम्मल कराने के लिए दिन रात निगरानी शुरू कर दी है। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ दुरे नायाब, सिटी 42। पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी में बड़े घपले सामने आ गए। कंपनी को 26 करोड़ 98 लाख का चूना लग गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को कैटल मार्केट की ऑडिट रिपोर्ट मौसूल। ठेकों की दोबारा नीलामी से 4 करोड़ 94 लाख का नुकसान पहुंचाया गया। पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी को 26 करोड़ 98 लाख का चूना लग गया। कंपनी की बदतरीन माली बेज़ाब्तियों का शिकार निकली। कंपनी को मजमूई तौर पर 26 करोड़ 98 लाख 80 हजार का माली नुकसान पहुंचाया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को कैटल मार्केट की ऑडिट रिपोर्ट वसूल। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कैटल कंपनी की नाअहली के बायस ठेकों की दोबारा नीलामी के अमल में 4 करोड़ 94 लाख का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। मवेशी मंडियों के ठेकों की नीलामी में मनपसंद अफराद को नवाजने से कौमी खजाने को नुकसान हुआ। रूल्स की खिलाफ वर्जी पर मवेशी मंडियों में जुर्मानों की मद में 1 करोड़ 19 लाख की वसूली नहीं की गई। कंडक्टर जुल्फकार हैदर, अहमद खान नियाजी, यूसुफ खान और अरफान ज़िया को एडवांस टैक्स की मद में छूट दी गई। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की नाअहली। लाहौर के 100 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों का रजिस्ट्रेशन इल्तवा का शिकार। रजिस्ट्रेशन न मिलने से मुतल्लिका स्कूलों में ज़ेर तालीम हज़ारों तलबा रवां साल बोर्ड का इम्तिहान नहीं दे सकेंगे। तलबा का मुस्तकबिल दाव पर, 1 साल ज़ाय होने का खदशा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की नाअहली के बायस लाहौर के 100 से ज़ायद प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन इल्तवा का शिकार। स्कूलों को रजिस्ट्रेशन ना मिली तो हजारों तलबा रवां साल बोर्ड का इम्तिहान नहीं दे सकेंगे। प्राइवेट स्कूल मालकान का कहना है कि रजिस्टर्ड ना होने से लाहौर बोर्ड ने स्कूल का इल्हाक रोक रखा है। इल्हाक ना मिलने से हजारों तलबा के दाखिले भी नहीं जा सके। प्राइवेट स्कूलों ने सेक्रेटरी एजुकेशन से प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन फिलफौर करने का मुतालबा किया है। स्कूल मालकान का मजीद कहना है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जानबूझकर अरसा दराज से प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन रोक रखी है।
पंजाब पुलिस के जवानों की दूसरी फोर्सेस में तैनातियां, नफरी में कमी का सामना। पंजाब पुलिस में 8000 सीटें खाली हो जाएंगी। सीसीडी, पैरा और राइट मैनेजमेंट में मुलाजमिन की ट्रांसफर से बड़े पैमाने पर सीट्स खाली होंगी। तीनों इदारों को फौरी ऑपरेशनल करने के लिए कांस्टेबलान मौजूदा नफरी से फराहम किए जाएंगे। पंजाब पुलिस के जवान दूसरी फोर्सेज में जाएंगे, थानों में नफरी की कमी हो जाएगी। पंजाब पुलिस के लिए नई भर्तियां करनी पड़ेंगी। मुख्तलिफ फोर्सेज को ऑपरेशनल करने की वजह से पंजाब पुलिस में 8000 की नफरी दी जाएगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक सीटीडी, पैरा और राइट मैनेजमेंट में मुलाजमीन के ट्रांसफर से बड़े पैमाने पर सीटें खाली हो गई हैं। सीटीडी को 2000, राइट मैनेजमेंट को 2000 और पैरा को 4000 मुलाजमीन फराहम किए जाएंगे। तीनों अदारों को फौरी ऑपरेशनल करने के लिए कांस्टेबलान मौजूदा नफरी से फराहम किए जाएंगे। पंजाब भर में पैरा के लिए भर्तियों का सिलसिला जारी है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 3 साल में 10,000 से ज़ायद भर्तियां की गई हैं। थानों में नफरी की कमी पूरी करने के लिए जल्द मजीद भर्तियां की जाएंगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की एडहॉकिज्म पॉलिसी बरकरार। जिना और सर्विसेज अस्पताल में मुस्तकिल एमएस तैनात ना हो सके। अस्पताल में डॉक्टर काशिफ को मजीद 3 माह के लिए इजाफी चार्ज दे दिया गया। सर्विसेज अस्पताल में भी एमएस के ओहदे पर डॉक्टर आबिद खौरी की आर्जी तैनाती में तोसीक कर दी गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ टीचिंग अस्पतालों में मुस्तकिल एमएस तैनात ना कर सका। जिना और सर्विसेज अस्पताल में मुस्तकिल एमएस से महरूम। जिना अस्पताल में डॉक्टर काशिफ और सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर आबिद गौरी को आरसी एमएस बना दिया गया। फायदो जवाबत के मुताबिक 2 से ज़ायद मरतबा इजाफी चार्ज नहीं दिया जा सकता, जबकि जिना डॉक्टर काशिफ के पास गुज़श्ता कई माह से एमएस जिना अस्पताल का इजाफी चार्ज है। सर्विसेज अस्पताल में भी एमएस के ओहदे पर डॉक्टर आबिद गौरी की आरजी तैनाती में मजीद 3 माह की तौसीक कर दी गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से एडहॉकिज्म के तहत टीचिंग अस्पतालों को चलाने की कोशिश जारी है। थाना निश्तर कॉलोनी को जाने वाली सड़क खस्ताहाली का शिकार। सड़क की खस्ताहाली के बायस इलाका मकीनों को परेशानी का सामना है। बारिश के बाद निकासी का भी कोई निज़ाम नहीं और पानी इस सड़कों पर जमा हो जाता है। इस हवाले से इलाका मकीनों की जानिब से मजीद क्या कहा जा रहा है, जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया। बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के असरात ताहाल शहर भर में मौजूद है और मुख्तलिफ इलाकों में वो इलाके ख़ास तौर पर जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन हैं वहाँ सूरत हाल ज़्यादा पेचीदा है। निश्तर कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं और थाना निश्तर कॉलोनी को जाने वाला रोड जो है वो इंतहाई खस्ता हाल है। मैं अपने कैमरामैन वकास लोधी को कहूँगी ज़रा ये आपको दिखाइए। ये सीवरेज की लाइन जो है वो डाली गई थी, जिसके बाद इस रोड को जो है वो तामीर नहीं किया गया, जूं का तू छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से न सिर्फ आने जाने वालों को मसाइल का सामना है बल्कि यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियाँ जो हैं वो भी खुदा न खास्ता किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। बिल्कुल राइट साइड पे बड़ी मस्जिद है और कल से रमज़ानुल मुबारक शुरू है, यानी कि आज तरावी जो है वो पढ़ी जाएगी। तो नमाजी जो हैं वो इसी गंदगी गलाजत के ढेर से गुजर कर जो है उस मस्जिद के अंदर जाएंगे। इलाका मकीनों से बात करते हैं। अच्छा अंकल, मुझे बताइएगा कितने अरसे पहले ये सीवरेज की लाइन डाली गई है और क्या मसाइल? 5 दिन भी नहीं हुआ मैडम अभी। ये मैं मोहतरमा सीएम साहिबा से भी बात मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। मोहतरमा ये इस ठेकेदार को पैसा देने का क्या फ़ायदा है? ये सड़कों का हाल देखें आप। आज तरावी पड़ जाएगी और नमाजी गंदगी में से जाएंगे। इस ठेकेदार से फौरन पैसे वापस लिए जाएं। ठीक है, ऐसे ठेकेदार जो कि पैसा ले लेते हैं लेकिन काम नहीं करते, उनको जो है उनसे दरखास्त की जा रही है कि खुदारा खौफ कीजिए। राइट साइड पे जरा आपको ये मंजर दिखा दूं, ये वाली गली जो है ये जा रही है बिल्कुल थाने की जानिब। तो पुलिस वाले कैसे गुजर के जाते होंगे और यही सूरत हाल जो है इंतहाई पेचीदा है और यही वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा से मुतालबा किया जा रहा है कि इलाके की कंस्ट्रक्शन के लिए जिन लोगों को ठेका दिया गया उनके ऊपर जो है वो प्रेशर दिया जाए कि अगर आपने मुआवजा ले लिया है तो कम से कम इलाके के लोगों के मसाइल तो हल कीजिए और यहाँ पर जो है वो मुरम्मती काम जो अधूरा छोड़ा गया है। जी आदिया, बहुत शुक्रिया आपका। पुराना कहना के इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, साफ पानी की किल्लत और सीवरेज मसाइल के बायस इलाका मकीन परेशान। सफाई के नाकिस इंतजामात, इलाके में गंदगी के ढेर जमा है। इलाका मकीनों की शिकायत के बावजूद इंतजामिया मसाइल हल करने में नाकाम है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे रुमेल इलियास से। जी रुमेल। इंतजामी अदारों की गफलत और मुंतखब सियासी नुमाइंदों की अदम तवज्जो के बायस पुराना कहना के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इस इलाके में ना तो सीवरेज निज़ाम है, ना लोगों को पीने वाला साफ़ पानी दस्तियाब है, जबकि जो गलियां हैं वो भी तबाह हाल हैं और सफाई सुथराई के जो नामुनासिब इंतजामात हैं उसके बायस इस इलाके के चौक चौराहों और गलियों में गंदगी और कूड़े करकट की भरमार है, जिसने इलाका मकीनों की जो ज़िंदगी है उसे अजीरन बना रखा है। इंतजामिया जो है वो शिकायत के बावजूद इनके मसाइल हल करने में नाकाम है, जबकि जो यहाँ से
मुंतखब सियासी नुमाइंदे हैं वो भी अपने किए हुए वादे के मुताबिक इन्हें बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं कर पाए हैं, जिस पर जो इलाका मकीन है वो शिकवे कर रहे हैं। इनसे बात भी करेंगे और जानेंगे कि इतने मसाइल के बावजूद ये यहाँ किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बताएं जी, बड़े ही मसाइल हैं आपके इलाके में, कोई बुनियादी सहूलत आपको फराहम नहीं है, क्या कहेंगे? यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताफून है, जिसकी वजह से यहाँ पे सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। यहाँ सियासी इदारे कह के जाते हैं कि आपके आए दिन ही आपके कंप्लीट हो जाएगा ये काम, लेकिन ओपन सीवरेज सिस्टम है, ये आप देख सकते हैं, और ताफून है, लोगों को आने जाने में मुश्किलात भी पैदा होती हैं, और आए दिन माएँ बहनें और बेटियां गिरती रहती हैं इसकी वजह से। माएँ बहनें बेटियां गिरती हैं जी, कुछ शिकायत करते हैं आप जाके मसाइल हल करवाने के लिए? लेकिन करते हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं है अभी तक, कोई हल नहीं है। जिस तरह है आप लोगों के सामने अभी हो रहा है, हमारे सामने घर है, साथ ही आप देखें सारा अपना कचरा पड़ा हुआ है, जो कुछ पड़ा है आप लोगों के सामने ही है, आप लोगों को दिखाया है बाकायदा, आप लोग नज़र आ रहा है। जिनको वोट दिए थे उनके पास जाएं, वो लोग बस बात नहीं सुनते, आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं, ये अपना इशू है सारे। जी बिल्कुल, कोई भी इनकी बात नहीं सुनता है। इंतजामी इदारे हैं वो भी शिकायत पर इनके मसाइल हल नहीं करते हैं। जी रोमेल, बहुत शुक्रिया आपका। समनाबाद गुलजेब कॉलोनी की मुतअद्दिद गलियां टूट फूट का शिकार, सीवरेज के नाकिस निज़ाम के बायस इलाका मकीनों को परेशानी का सामना है। समनाबाद गुलजेब कॉलोनी की गलियां खस्ताहाली का शिकार हो गईं। सीवरेज के नाकिस निज़ाम ने इलाका मकीनों के मसाइल में इजाफा कर दिया। आवाम का कहना था कि गलियां अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं। गलियों की खस्ताहाली के बायस मुतअद्दिद हादिसात पेश आ चुके हैं। उनका मज़ीद कहना था कि बारिश हो तो कई दिन पानी जमा रहता है। हम इंतज़ामिया से जल्द अज जल्द मसाइल के सद्देबाब की अपील करते हैं। केनाल रोड फाजिया कॉलोनी का तफरीही पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जोही का शिकार। पार्क में लाइट्स ना होने के बाद रात होते ही अंधेरा छा गया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे उमैर अफसल से। जी उमैर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ केनाल रोड फाजिया कॉलोनी के तफरीही पार्क में, जो इलाका मकीनों की तफरीही मकासद के लिए बनाया गया था, लेकिन इंतजामिया की नज़रों से ओझल ये पार्क जो है इसकी चार दीवारी खस्ताहाली का शिकार है। इतराफ में लगे लोहे के जंगले टूट फूट का शिकार हैं और जगह जगह से जंगले टूटने की वजह से यहाँ पर जो आवारा कुत्ते हैं उनका भी राज है। और रात के वक्त की बात की जाए तो रात के औकात में इसमें किसी किस्म का कोई लाइटिंग का इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पर लगे कि झूले जो हैं वो भी जंग आलूद हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले जो शहरी हैं एक जानिब खौफ व हिरास का शिकार हैं और दूसरी जानिब उनके लिए सहूलियात ही मौजूद नहीं हैं। जबकि पार्क के इतराफ़ सफाई के नाक़िस इंतजाम हैं, जंगले टूट फूट का शिकार हैं और इतराफ़ में कूड़ा करकट और तामीराती मवाद के ढेर मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये जो तफरीही पार्क है वो किसी कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। शहरियों का कहना है कि रात के वक्त यहाँ पर लाइट्स का इंतजाम ना होने की वजह से उन्हें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और यहाँ से गुजरते वक्त भी उन्हें डर लगता है। अगर इंतज़ामिया यहाँ पर पार्क में रात के औकात में लाइट्स का इंतज़ाम करे तो शहरी न सिर्फ अपनी तफरीही जो सरगर्मियाँ हैं वो जारी रख सकेंगे, बल्कि इसके साथ साथ जो है वो यहाँ से बगैर किसी खौफ व हिरास के गुजर भी सकेंगे। शहरियों का इंतज़ामिया से फौरी तौर पर पार्क की हालत बेहतर करने का मुतालबा है। जी उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। नैब लाहौर में माहाना खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इन्वेस्टमेंट के नाम पर माली फ्रॉड के शिकार और हाउसिंग सेक्टर के मुतासरीन ने शिरकत की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। डीजी नैब लाहौर एहतराम डार ने नैब लाहौर ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। सरमायादारी कंपनी यूनिक सोलर स्कैंडल फॉर यू रियल ट्रेडर्स स्कैंडल के मुतासरीन ने दाद रसी के लिए दरखास्तें जमा कराई। डीजी नैब लाहौर ने कहा कि सरमायादारी कंपनी स्कैंडल में 284 मुतासरीन के 480 मिलियन के क्लेम्स मौसूल हो चुके हैं। नैब अवाम का अपना इदारा है, पूरी कोशिश है अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरे। चेयरमैन साहब की वाज़ेह हदायत हैं कि चीटिंग पब्लिक एट लार्ज के केसेस में जहां पर भी अवाम-उन-नास के मसाइल हैं उनको हम प्रायोरिटी देंगे। तो या तो प्लॉट अगर सोसाइटी अप्रूव्ड है तो वहां पर प्लॉट मिलेंगे, अगर रिफंड का मसला है तो हम उसको भी मॉनिटर करेंगे, फॉलो अप करेंगे ताकि आपके जो भी डूबी हुई रकम है वो जल्द से जल्द रिकवर हो सके। खुली कचहरी में अल रहमान गार्डन फेज 7, ओमेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट, न्यू लाहौर सिटी और ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल के मुतासरीन ने भी शिरकत की। डीजी नैब ने ओमेगा हाउसिंग स्कैंडल में रिफंड की तमाम मुतासरीन का मुकम्मल डाटा तलब कर लिया। मुतासरीन ने कहा कि मुलजमान भारी मुनाफा का लालच देकर नए नए नामों से अवाम से इन्वेस्टमेंट वसूल कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए जो डिजिटल फ्रॉड है वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं और वैसे भी जो कोई थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ कोई ज्यादा नफे का लालच दे तो उसमें बिल्कुल मत पड़े। नैब के अलावा ऐसा कोई इदारा नहीं है मैं समझता हूँ कि जो हमें ना रिकवरी करा के दे सके। हाँ, एक चीज़ है कि नैब में ये जो छोटे लोग हैं जिस तरह के जिनके बीच में थोड़ी अमाउंट होती है, नैब को वो भी ऐसा कानून आना चाहिए कि जो कम पैसों वाले हैं वो भी इधर से जो है रिकवरी करवा सके। डीजी नैब लाहौर का कहना है कि मुतासरीन को मुतल्लिका व्हाट्सएप ग्रुप्स में तमाम जरूरी पेशरफ्त से आगाह किया जाएगा। उस्मान खादिम, कंबो, सिटी 42।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पीपल्स पार्टी लाहौर डिवीजन के रहनुमाओं की मुलाकात में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दौरा लाहौर के दौरान पार्टी को लाहौर समेत पंजाब भर में मजबूत करने और तंजीमों को फ़ाल करने के हवाले से मुशावरत की गई। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मुलाकात में पीपल्स पार्टी लाहौर के सीनियर रहनुमा चौधरी असलम गिल, रुकने कौमी असम्बली समीना खालिद घुरकी, अजीज़ुर रहमान चंद, फैसल मीर, सदाकत शेरवानी, मुनव्वर अंजम, शाहदाद जबीनी, आतिफ रफीक चौधरी, चौधरी अमजद जट, आसिफ नागरा, मीर शकील चिन्नी, एहसन रिजवी, चौधरी नुमान यूसुफ समेत दीगर मौजूद थे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना था कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दौरे के बाद पार्टी मजीद मजबूत और मुतहरिक हो गई है। पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करेगी और इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल काउंसिल का इजलास हुआ। माह रमज़ान में अशिया ज़रूरिया की कीमतों, दस्तयाबी और मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया गया, जबकि चिकन की कीमतों में कमी लाने के लिए मौसर इकदाम की ज़रूरत पर जोर दिया गया। डेविस रोड पर सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल काउंसिल का इजलास हुआ। इजलास में यकनिकाती एजेंडे पर गौर किया गया। इजलास में चिकन की कीमतों के तयन के मैकेनिज्म की मंजूरी दी गई, जबकि अशिया ज़रूरिया की कीमतों, दस्तयाबी और मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया गया। प्राइस कंट्रोल काउंसिल ने अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम पर इत्मीनान का इजहार किया, ताहम चिकन की कीमतों में कमी लाने के लिए मौसर इकदाम की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। इजलास में सेक्रेटरी सनअत व तिजारत उमर मसूद, सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ डिपार्टमेंट अजमल भट्टी भी मौजूद थे। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ सलमान रफ़ीक और वज़ीर तालीम की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी आमद चीफ मिनिस्टर होनहार स्कॉलरशिप एवार्ड तकरीब में ख़ुसूसी शिरकत। वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयाज, प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद मोइन भी मौजूद थे। तकरीब में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद इमरान, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन प्रोफेसर इब्रार अशरफ, प्रोफेसर साकिब सुहेल, डायरेक्टर फाइनेंस KEMU अफशान सलमान और तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा, चीफ मिनिस्टर होनहार स्कॉलरशिप अवार्ड की तकरीब में शिरकत पर खुशी है और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा को 1,58,00,000 रुपए के स्कॉलरशिप दिए गए। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना था कि होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। 61% तालिबात को स्कॉलरशिप दी जा रही है। DC लाहौर सैयद मूसा रजा का शेरशाह कॉलोनी मॉडल बाजार का दौरा। मॉडल बाजार में कायम रमजान सहूलत स्टॉल्स में अशिया ज़रूरिया की फ्राहमी और कीमतों का जायजा लिया। DC लाहौर सैयद मूसा रजा को मॉडल बाजार इंतजामिया ने ब्रीफिंग दी। DC ने इंतजामिया को रमजान सहूलत स्टॉल्स पर अशिया ज़रूरिया की क्वालिटी और मायार बेहतर बनाने की हिदायत जारी की। कहा, क्वालिटी और मायार पर कोई समझौता नहीं होगा। रमजान सहूलत स्टॉल्स पर अशिया ज़रूरिया की बरवक्त फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। रमजान सहूलत स्टॉल्स पर यकीनी बनाया जाए कि 3 दिन का स्टॉक मौजूद हो। CO MCL शाहिद अब्बास काठिया और असिस्टेंट कमिश्नर अलामा इकबाल टाउन भी हमरा थे। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अतर वहीद का दौरा लाहौर चैम्बर, सदर मियां अबू अरशाद, नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी समेत बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात। अतर वहीद कहते हैं, पहले क्लीन और फिर क्लियर प्रोग्राम के मुतल्लिक तहत लाहौर का हुस्न बहाल किया जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद अतर वहीद ने लाहौर चैम्बर का दौरा किया। लाहौर चैम्बर के सदर मियां अबू अरशाद, नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी, चेयरमैन प्याब फहीमा रहमान सहगल, चेयरमैन पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप अली हसन असगर और एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान से मुलाकात की। साबिक नायब सदर अदनान खालिद भट्ट भी शरीक हुए। एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान आमना रंधावा, मियां आमिर सईद, आहद अमीन मलिक, शबान अख्तर, खुरम लोधी, एहसन शाहिद समेत दीगर शरीक थे। सिटी लाहौर अतर वहीद ने खिताब करते हुए कहा, शहर के मौसर इंतजाम की जिम्मेदारी तमाम इदारों पर आयद है। गुज़श्ता 50 दिनों में तजावुज़ात के खिलाफ 1400 ऑपरेशन किए। उन्होंने गदागरी को बड़ा चैलेंज करार देते हुए कहा, ये न सिर्फ शहरियों के लिए परेशानी का बायस है बल्कि मुल्की साख को भी मुतासर कर रही है। लाहौर को बैगर फ्री करना है, ना कि हम फकीरों का शहर बना दें, इसे लोग हमारा मजाक उड़ाते रहें। और अगर ये आज ना किया हमने तो मैं आपको बताऊं कि आपकी हो सकता है कि सबसे बड़ी एक्सपोर्ट ये बन जाए। अनफॉर्चुनेटली वो कपड़ा, वो मशीनरी ना हो, वो बेकारी हों जो पूरी दुनिया में जाके भीख मांगते हों। इसके लिए एक बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की रेगुलेशन की भी ज़रूरत है। हमारा जो कानून इसको डील कर रहा है वो 1958 का है। सदर मियां अबू अरशाद ने लाहौर चैम्बर में ड्राइविंग टेस्ट के अमल को दोबारा शुरू करने पर CTO से इजहार तशक्कुर किया। हमें ट्रैफिक के लिए
ہمیں جگہ دی جائے، ہم اون بلڈ کریں گے، ہم گورنمنٹ پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے، ہم بلڈ بھی خود کریں گے اور ہم اس کو فری بھی کریں گے، اور ہم اس کا کچھ ایریا جس میں ہم بینک اور مرکزی سہولت کے لیے ایمبولینس کے لیے سروس فری دیں گے، ہم بینکوں کو کرائے پہ دے کے اس کو سیلف جنریٹ کرا دیں گے۔ لاہور چیمبر قائدین نے تجویز پیش کی کہ ڈرائیونگ ٹیسٹ روزانہ کی بجائے ہفتہ اور اتوار کو شیڈول کیے جائیں تاکہ ممبران کو سہولت فراہم کی جا سکے۔ کیمرامین انجم محمود کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ سیکرٹری پنجاب ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان اسیر کے زیر صدارت اجلاس فروری کے دوران آپریشنل کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ ترجمہ ریسکیو کے مطابق اجلاس میں ریجنل ایمرجنسی افسران، ضلعی افسران سمیت دیگر شریک ہوئے۔ فروری کے دوران ریسکیو 1122 نے پنجاب بھر میں 1,80,807 ایمرجنسیز پر ریسپانس دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام پی سی ایچ گروپ کرکٹ ٹورنامنٹ کی 2 کیٹیگریز میں لاہوری کرکٹرز چھا گئے۔ انڈر 15 اور انڈر 17 کیٹیگری کے فائنل لاہوری نے جیت لیے۔ کرکٹ گراؤنڈ پہنچنے پر کھلاڑیوں پر گل پاشی کی گئی۔ صدر لاہور ریجن خواجہ ندیم احمد نے دونوں ٹیموں کا استقبال کیا۔ صدر ایسٹ زون بلال مکی، صدر نارتھ زون اعجاز بٹ، چیف سلیکٹر لاہور ریجن عمران بچا، ڈائریکٹر پی ایچ اے عامر ابراہیم سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ انڈر 15 کی دونوں ٹیموں وائٹس اینڈ بلوز نے ٹاپ 3 میں جگہ بنائی، جس میں سے بلوز فائنل جیتنے میں کامیاب ہوئی۔ صدر ایل آر سی اے خواجہ ندیم احمد کا کہنا ہے کہ دونوں ایج گروپس میں چیمپئن بن کر لاہور ریجن کے کرکٹرز نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ یہ ایک بڑی خوش آئین بات ہے لاہور کے لیے کہ ہماری کرکٹ جو ہے نا لاہور کی دوبارہ ریوائیو ہو رہی ہے، اور اس میں بچوں کے جو ہم نے سارا سال جن پہ محنت کی ہے اور ان کی پرفارمنسز ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بچے ہیں نا جو اس میں جنہوں نے پرفارمنسز کی ہیں، یہ پاکستان، یہ ایسے بچے ہیں اتنے ٹیلنٹڈ ہیں کہ یہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ لاہور ریجن انڈر 15 کے فاتح علی رضا سیف اور انڈر 17 کے فاتح محمد اعظم کا کہنا ہے کہ ٹورنامنٹ شاندار رہا، مزید محنت کریں گے اور مستقبل میں پاکستان کے لیے کھیلنے کا اعزاز حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ کوشش تو یہی ہے کہ ہمارے 15 کے 15 پاکستان کو ریپرزینٹ کریں، اور یہ اتنے کیپیبل ہیں کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ بہت اچھی ٹیم تھی، چیمپئن ہونے گئے تھے۔ 15 کے 15 ہی لڑکے ہمارے بہت اچھے تھے، جو پلینگ میں 11 میں کھیلتے تھے وہ 100% دیتے تھے، جو باہر بیٹھتے تھے وہ بیک اپ کرتے تھے، اور انشاءاللہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اس کے لیے محنت زیادہ کرنی چاہیے، جو اس کے اندر غلطیاں آئی ہیں اس کو ریکور کریں گے اور انشاءاللہ آگے پاکستان کو پریزنٹ کریں گے۔ خواجہ ندیم احمد کا کہنا ہے کہ جلد کھلاڑیوں کے اعزاز میں ڈنر کا اہتمام کیا جائے گا اور کیش انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔ کیمرامین ناصر مسعود کے ہمراہ رانا آذر نور، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔